Bismillahirrahmanirrahim. जी बच्चों, before starting, previously we have gone through the main idea, the explanation of the poem, और एक मैंने स्टेंजा लेके, मॉडल स्टेंजा लेके उसकी प्रैक्टिस भी करवाई थी। उसको कंप्लीट पिछले लेक्चर में हमने उसको किया था, किस तरह से एक्सप्लेन करना है। मजीद मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। जी, आपने सेंटेंस जब बनाना है तो सेंटेंस पे आपने देखना है कि सबसे पहले आपने वर्ब देखना है। मैं अभी आपको करके बताऊंगा जिस तरह से आपने वो सेंटेंस बनाना है। सपोज मैं अगले पेज पे चलता हूं, फिर उससे हम क्या होगा स्टार्ट करते हैं, दोबारा वापस आएंगे। इसमें देखिएगा, अभी आपने सबसे पहले वर्ब देखना, वर्ब कौन सा है। फर्स्ट करो, वर्ब हमारे पास क्या है, स्टार्ट है, स्टार्ट वर्ब है। अब स्टार्ट पे मैंने बताया, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखते जाना है। यहाँ पे सवाल करना है कि कौन कर रहा है। अब स्टार्ट पे सवाल करना है कि कौन स्टार्ट हो रहा है। तो कौन स्टार्ट हो रहा है? विद बर्थ, बर्थ के साथ कौन सी चीज स्टार्ट हो रही है, वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, जो जिसके बारे में बात की जा रही है। क्योंकि सब्जेक्ट क्या होगा, जो क्या कर रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है या जो काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे कौन स्टार्ट हो रहा है बर्थ से? पोएम स्टार्ट हो रही है, लाइफ स्टार्ट हो रही है, लाइफ। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन सा हो गया, लाइफ हो गया। ठीक है, अब सवाल करना है आपने कि क्या हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मसलन कैसे, अब जरा देखिएगा, अब जरा देखिएगा, मैं एक वर्ब आपके सामने यूज कर रहा हूं, पास है। अब पास पे सवाल करना है, कौन पास कर रहा है वेरियस स्टेजेस को, कौन पास कर रहा है। सवाल करेंगे तो आपके सामने क्या जवाब आएगा, सब्जेक्ट कौन सा आ जाएगा, कौन पास करता है वेरियस स्टेजेस। ब्रेव मैन, मैन, ठीक है, इंसान गुजारता है। दूसरा सवाल मैंने क्या कहा था, क्या सवाल करना है हमने ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए, कि व्हाट इज डन। ये जो लेफ्ट साइड पे मैं आपके सामने लिखा हुआ है, व्हाट इज डन, क्या हो रहा है, कौन कर रहा है और क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, क्या पास कर रहा है, वेरियस स्टेजेस को। तो वेरियस स्टेजेस क्या हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने देखना है कि चूंकि हमने पोएम को हम प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, क्योंकि ये रूटीन को शो करता है, तो इसलिए क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस से इजाफा कर देंगे जब सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। क्या बनेगा, क्या होगा, मैन पासेस। अब इसके साथ क्या इजाफा कर देंगे, यस का, मैन पासेस वेरियस स्टेजेस। और जहां पे इंफॉर्मेशन है, अब यहां पे क्या होगा, इंफॉर्मेशन है। सपोज हम कहते हैं कि डिटर्मिन्ड है या केयरफुली प्लान्ड है। अब केयरफुली प्लान्ड देखना है कि क्या वर्ब है या किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो क्या है, केयरफुली प्लान्ड है। अब जब इंफॉर्मेशन है तो वहां पे हमने क्या यूज करना है, इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। जिसके बारे में बात की जा रही है वो पहले लिख देंगे और जो कहा गया हो वो बाद में लिख देंगे। अब ये केयरफुली प्लान्ड क्या चीज है, इंसान की जिंदगी। और क्या इंफॉर्मेशन है, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, मैन्स लाइफ होगा। तो अब हम कहेंगे कि मैन्स क्या होगा, लाइफ है। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, इज है। तो मैन्स लाइफ इज केयरफुली प्लान्ड, ये क्या होगी, ये इंफॉर्मेशन होगी। इंफॉर्मेशन क्या थी, क्या होगा, इंफॉर्मेशन क्या थी कि केयरफुली प्लान्ड है। और सब्जेक्ट की जगह पे क्या आ गया, मैन्स लाइफ। और उसके साथ दरमियान में क्या यूज किया, इज का इस्तेमाल किया जब हमने इंफॉर्मेशन सेंटेंस लिखना होगा। तो इस तरह से आपने सेंटेंसेस को बनाना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने फिर एक दफा समझाया आपको, ताकि इन सेंटेंसेस का आपको समझ आए कि किस तरह से हमने इसको इस्तेमाल किया। जी बच्चों, आप जरा देखना है जी, हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस क्या होगा लाइन से।
1 by 1 आपने बताना है। Who will do it 1 by 1? Raise your hands. बच्चों, who will do it? Dear Reba. It is a religious poem. जी, it is a religious poem. और जब आपने स्टेंजा में लिख रहे हैं तो क्या पोएम का जिक्र करेंगे? No. फिर आप कैसे लिख सकते हैं इसको? This stanza is a part of, क्या होगा? A religious poem. ठीक है? और वहां पे पोएम, ये आपको मेन आइडिया बताना होता है। मेन आइडिया आपने पोएम का जिक्र नहीं करना जब स्टेंजा एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। जी, नेक्स्ट वाला सेंटेंस है मुसव्वर खान। It is written in Hyman. It has been written in Hyman structure. It has been written in hymn structure. अब लिख रहा है या लिखा गया है? लिखा गया है। तो क्या होगा? अब जाहिर है ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, तो जो ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर पैसिवाइज सेंटेंस बनाते हैं। इट हैज बीन रिटन इन हिम स्ट्रक्चर। जी बच्चों, नेक्स्ट वाला सेंटेंस कौन करेगा जी? चलो जी मुसव्वर, आपने 3 सेंटेंस बताने हैं। शाबाश, हर कोई आप 3 सेंटेंस बनाए। जी, इट इज रिसाइटेड एट द डेथ ऑफ द पर्सन। जी, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा। रिसाइट, हाँ चले करें। It has been taken from सर ये लफ्ज एक बार बता दें। Ecclesiastes। ठीक है। It has been taken from Ecclesiastes। जी शाबाश, वेरी गुड। अब बच्चों देखिएगा, यहाँ पे रिटर्न कर रहा है कोई या किया गया है? तो किया गया है तो सेंटेंस पैसिवाइज में हो जाएगा। इट रिसाइड कर रहा है या रिसाइड हो रहा है? इंतजाम आपके नेट का मसला बेटा। उसके बाद है कि रिसाइड किया जाता है, रूटीन में किया जाता है, इट इज रिसाइटेड। और टेकन किया गया है, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम इक्लेसियास्टिस। तो ये याद रखना है जब हम क्या करते हैं कि जब हमने सब्जेक्ट मौजूद ना हो, ऑब्जेक्ट मौजूद हो, तो फिर सेंटेंस क्या लगाते हैं? हम पैसिवाइज में इस्तेमाल करते हैं। जी, नेक्स्ट वाले 3 सेंटेंस हु विल डू? Ahmad Tokir. It has been written by King Solomon. It is about human variety. It is narrator, teacher and preacher. जी, ये रिटर्न राइट कर रहा है, ये रिटर्न हुआ है, रिटर्न हुई है, तो इट हैज बीन रिटर्न हो गया। और उसके बाद इंफॉर्मेशन है अबाउट ह्यूमन वैनिटी, इट इज अबाउट ह्यूमन वैनिटी है। और इट्स नरेटर इज अ टीचर एंड प्रीचर। अब ये इंफॉर्मेशन है, नरेटर जो है ये पोएम को बयान करने वाला है, तो इट्स नरेटर इज अ टीचर और अ प्रीचर। उसके नरेटर को टीचर या प्रीचर वो कहता है जो ना वो इस पे। तो सपोज्ड है इट इज रिटन बाय किंग सोलोमन, कहा जाता है कि सोलोमन अलैहिस्सलाम ने लिखी थी। लेट्स सी जी, नेक्स्ट वाले 3 सेंटेंस हु विल डू इट? कमान बच्चों, पराक्रम। Man's life starts with birth. It is an important event in human life. It is determined by the fate of God Almighty. Fate by God, क्या होगा? Fate by God Almighty। यानी कि कौन स्टार्ट पे सवाल करेंगे, कौन स्टार्ट हो रहा है? लाइफ स्टार्ट होगा। It is an important event in human life और it is determined by God Almighty, या fate by God Almighty। जी, इस तरह से आपने जब फेट की बात करेंगे तो फेट के रिलेटेड आपने कोई कोट लिख देंगे। इस तरह से, जिस तरह से फ्लाइज होती हैं, जो क्या होगा, मक्खियां होती हैं शरारती बच्चों के लिए, इस तरह से गॉड के सामने इंसान है, ये वो किल करते हैं अपने एंजॉयमेंट के लिए। ये असल में ग्रीक गॉड्स के हवाले से है। ये इनफैक्ट इसका जो कोट का तुल्लक है वो ग्रीक गॉड के हवाले से है। ये ग्रीक गॉड्स में हमें नजर आते हैं जो लोगों को मारते हुए, ऐसे मारते हुए नजर आते हैं जिस तरह से
ऐसे मारते हैं जिस तरह से शरारती बच्चे जो है ना वो उसको मक्खियों को मारते हैं। ये नेक्स्ट वाले 3 सेंटेंस 1 by 1। जी हरम। It is carefully planned. It shows us entrance and exit of man in this world. It passes various stages. मैन पासिस वेरियस स्टेजेस। इंसान जो है ना वो क्या करता है, मुख्तलिफ स्टेजेस में से क्या करता है, गुजरता है अपनी इस जिंदगी में। तो क्या होगा, मैन पासिस। अब पासिस कौन पासिस, मैन पासिस वेरियस स्टेजेस। इट शोज और इट इज केयरफुली प्लान्ड। जब इंफॉर्मेशन है इज हमारे इस्तेमाल करेंगे, जब वर्ब है तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जी नेक्स्ट वाला जी हसनैन। He leaves this world at the mercy of Allah, God Almighty. He enjoys his life to its. जी वन डे मैन लीव्स हिज लाइफ और ही इज या हिज लाइफ इज एट द मर्सी ऑफ गॉड ऑलमाइटी। और क्या होगा, मैन शुड एंजॉय, जब उसको पता है उसने छोड़ जाना है तो ही शुड एंजॉय हिज लाइफ टू इट्स फुलेस्ट, उसको भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहिए। whoever yields promptly to fate, जो कि सही मानों में फौरी तौर पे फेट के सामने झुक जाता है, is deemed wise, वो अक्लमंद है इंसानों में। and knows the laws of heaven, वो खुदा के इस कानून को जानता है। असल में इंसान की फतह किस में है, वो इसको समझ लेने में है। जी नेक्स्ट वाला सेंटेंस जी बच्चों, अब्दुर्रहमान। तोकीर फातिमा। फातिमा नईम। The poet shows the जी द नरेटर है, यहाँ पे पोएट नहीं कहेंगे, वो क्या कहना है आपने, द नरेटर, क्योंकि यहाँ पे पोएट मैंने बताया है कि यहाँ पे पोएट इसका कोई नहीं है, वो सपोज की जाती है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लिखी थी। तो इसलिए क्या होगा, द नरेटर शोज द रीडर दैट देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए क्या है, एक वक्त मुकर्रर है जिसके साथ वो हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है जिससे आगे ना टाइम हो सकता है और ना ही वो टाइम पीछे हो सकता है। तो इस तरह से वो पोएट जो है वो नरेटर बता रहा है इंसानी जिंदगी के इस तसलसल को। जी नेक्स्ट वाले सेंटेंस। जैनब नसीर। रजी रफीक। अब्दुर्रहमान। अहमद ताशफीन। फखर आलम। हुज़ैफा। इरफान रसूल। जवाद मोहसन। तलहा इस्लाम। इंजमाम। फहद। कासिम। I am not calling the roll. It is not a roll call. Rather, I am inviting to make the sentences. Hasnan, जी हसनैन। It shows that it is not driven by mere chances and circumstances. It gives the concept of fate. जी क्या होगा जब हर चीज प्लान्ड है, तो इसका मतलब क्या है, इट शोज दैट ड्रिवन कौन कर रहा है,
कर नहीं रहा बल्कि हो रहा है, तो क्या होगा? फेट इज नॉट ड्रिवन बाय mere chances and circumstances, और these lines give the concept of fate. जी कासिम, नेक्स्ट वाला. Ahmad Tokir. It is humble and obedient. It is determined by the Creator. It compares human life with a plant. अब जरा देखिएगा, हम्बल और ओबीडियंट कौन है? पोएट्री तो नहीं हो सकती या स्टैंजा तो नहीं हो सकता. कौन होना चाहिए हम्बल और ओबीडियंट? इंसान को होना चाहिए. तो जब आपने सजेस्ट करना हो तो क्या लिखेंगे? मैन शुड बी हम्बल एंड ओबीडियंट, बिकॉज कौन डिटर्मिन होती है फेट से? फेट इज डिटर्मिन्ड बाय द क्रिएटर, और क्योंकि ही क्रिएटेड एवरीथिंग प्रोग्राम फॉर इट प्रोग्राम, हर चीज उसने एक प्रोग्राम के तहत बनाई. उसके बाद क्या है? कौन कंपेयर करता है ह्यूमन लाइफ विद द प्लांट? अब जाहिर नरेटर कर रहा है. द नरेटर कंपेयर्स ह्यूमन लाइफ विद द प्लांट. कंपेयर कर रहा है, कौन कर रहा है? वो सब्जेक्ट होगा. किसको कंपेयर कर रहा है? ह्यूमन लाइफ को. तो द नरेटर कंपेयर्स ह्यूमन लाइफ विद द प्लांट, उसके साथ वो कंपेयर कर रहा है. जी बच्चों, नेक्स्ट वाला. रेज योर हैंड्स. जी समिया. जी जोहा फातिमा. जोहा मुस्तफा. Life is compared by two phases, planting and harvesting, and birth and death. It is a symbol of happiness and feasting. It represents life and rewards in life. नहीं बच्चों देखिएगा जरा, यहाँ पे दो फेजेस है. अब ये इंफॉर्मेशन है तो हम कहेंगे देयर आर टू फेजेस ऑफ प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग इन लाइफ. अब कौन सी चीज है बर्थ? प्लांटिंग इज द बर्थ while harvesting is the death. कौन है सिंबल ऑफ हैप्पीनेस की इनमें से? बर्थ इज द या प्लांटिंग इज या प्लांटिंग? अब इस तरह से समझ लें, प्लांटिंग इज द क्या होगा? सिंबल ऑफ क्या होगा? हैप्पीनेस है. एंड और हार्वेस्टिंग रिप्रेजेंट्स लाइफ, या दे रिप्रेजेंट लाइफ एंड रिवॉर्ड्स इन लाइफ हियर आफ्टर. हम दोनों कह सकते हैं कि ये दोनों तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं. एक हमने कहा कि जो प्लांटिंग है वो किसकी सिंबल है? प्लांटिंग इज द सिंबल ऑफ हैप्पीनेस एंड फीस्टिंग. ये मजे की और खुशी की सिंबल है. और मोर ओवर हमने कहा कि अगर हम प्लांटिंग को लाइफ कह लें और हार्वेस्टिंग को डेथ कह लें, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि दे रिप्रेजेंट लाइफ एंड रिवॉर्ड्स इन लाइफ हियर आफ्टर. वो लाइफ को भी रिप्रेजेंट करते हैं और लाइफ के रिवॉर्ड्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं जो इसके बाद हो. तो इस तरह से वो क्या कर रहे हैं? वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. लेट्स सी जी, मूविंग टू द नेक्स्ट. हु विल बी द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट? Any girl? Jiz Sara, Saira Haider, Zohaib Haider, anyone? जी फातिमा नहीं. They show symptoms of happiness and sadness. There is a specific time to show emotions. It expresses lovely sentiment. जी क्या होगा?
दे शो द हैप्पीनेस एंड सैडनेस। कौन सी चीज दिखा रही है यहाँ पे? वीप एंड डांस, ब्रेकिंग एंड मेकिंग। ये क्या होगा? ब्रेक डाउन एंड टाइम टू प्लग अप। तो क्या होगा? दे ब्रेकिंग एंड मेकिंग शो द हैप्पीनेस एंड सैडनेस। स्पेसिफिक टाइम है, देयर इज स्पेसिफिक टाइम टू शो इमोशंस। और कौन क्या होगा? देयर इज टाइम टू एक्सप्रेस, देयर इज टाइम टू एक्सप्रेस लवली सेंटिमेंट्स। और क्या होगा? सम टाइम मैन अवॉइड्स टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स। क्या होगा? बाज़ औक़ात वो एक्सप्रेस करने से अवॉइड करता है इंसान। जी भी नेक्स्ट वाला, who will do? जी बच्चों, जी फातिमा नहीं। Sometimes man is social and sometimes he is individual. He moves between loss and gain. He can be the loss of emotion. He can be the loss of emotions, people, and understanding. जी अब जरा देखिएगा, अब सवाल करेंगे सोशल और इंडिविजुअल कौन है। सारे सवाल करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। कौन है? मैन है। मैन इज सोशल एंड इंडिविजुअल एट द सेम टाइम, या मैन बिकम सम टाइम सोशल एंड क्या होगा? इंडिविजुअल सम टाइम। हिज कौन मूव करता है? हिज लाइफ। हिज लाइफ मूव्स बिटवीन लॉस एंड गेन। इट कैन बी द लॉस ऑफ इमोशंस, पीपल अंडरस्टैंडिंग। इमोशन भी लॉस कर सकते हैं, लोग भी लॉस कर सकते हैं, और अंडरस्टैंडिंग भी लॉस कर सकते हैं। और यही चीज कौन बनाती है? यही वैरायटी, यही डिफरेंस। दिस डिफरेंस मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल। यही जो लाइफ को ब्यूटीफुल बनाती है। जी कम ऑन नेक्स्ट से। हमदा अनवर, एलिजा शकील, कशफ, ईशा। जी ईशा। This difference realize the importance of all accept and faith. It is specific time to keep physical object and it to keep friends and great ideas. जी कौन रियलाइज करता है? रियलाइज पे सवाल करेंगे, रियलाइज कौन कर रहा है? तो ज़ाहिर मैन रियलाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड फेजेस। और क्या होगा? बिकॉज देयर इज स्पेसिफिक टाइम टू कीप फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, यानी कभी पास रखने का और कभी छोड़ने का। और देयर इज अ टाइम टू कीप फ्रेंड्स एंड ग्रेट आइडियाज, एंड देयर इज अ टाइम टू एंड फ्रेंडशिप। वही टाइम है जो कभी क्या होगा? उस टाइम को, फ्रेंडशिप को खत्म करने का टाइम है। और फिर क्यों न रिमेन रहती है लाइफ स्टैटिक के? नहीं रहती। लाइफ remains or doesn't remain? Life doesn't remain static. इंसान की जिंदगी कभी भी स्टैटिक नहीं रहती, बल्कि वो क्या करती है? कैरी ऑन करती है। तो क्या होगा? इस तरह से जिंदगी जो है वो चलती रहती है। इंसान की जिंदगी, इसी का नाम जिंदगी है। सी बी कम ऑन नेक्स्ट वाले सेंटेंस। Who will do it? Amna Mumtaz. Faiza Sajid. It brings colors in life. It keeps on changing. It brings color in life. It shows the time of pyramids and so. क्या होगा जी? क्या कहता है? कौन कीप ऑन चेंजिंग होती रहती है? लाइफ। लाइफ कीप्स ऑन चेंजिंग। कौन लाती है कलर्स इन लाइफ? क्या होगा? वैरायटी, या क्या होगा? वैरायटी ब्रिंग्स दीज चेंजेस, या दिस चेंज ब्रिंग्स कलर्स इन लाइफ, बिकॉज द ओनली कांस्टेंट थिंग इज चेंज। चेंज है, तगैयर की एक सबात है जमाने में। तगैयर ही एक ऐसी चीज है जो कायनात में तब्दील होती रहती है। इसके अलावा कोई भी किसी भी चीज को सबात नहीं, हर चीज तब्दीली के मरहले में से गुजरती है, और यही हुस्न है इस जिंदगी का। कौन हो जाता है ओल्ड एंड यूजलेस? Sometimes man's ideas become useless.
और क्या हो जाता है, क्या होगा, या थिंग्स बिकम ओल्ड एंड यूजलेस, मैन टीयर्स देम इनटू पीसेस एंड रैग्स, इंसान उसको टीयर करता है और टुकड़े टुकड़े कर देता है। और फिर क्या होगा, अब जब वो सीता है, व्हेन ही सीव्स इट शोज द ऑर्डर इन लाइफ, यानी फाड़ देना, तोड़ देना, ये डिसऑर्डर को शो करता है। दो चीजें यहां पे वो बयान कर रहा है, कंट्रास्ट को शो कर रहा है। एक क्या है, एक क्या है, वो ऑर्डर है, और एक जो है वो डिसऑर्डर है। जो आपका तोड़ना है वो किस में आएगा बच्चों, ऑर्डर में आएगा, डिसऑर्डर में आएगा? तोड़ना जो है डिसऑर्डर में आएगा, और जो जोड़ना है वो किस में आएगा, सीना है, वो किस में आएगा, वो ऑर्डर में आएगा। यानी कि दो तरह की जिंदगी है, दो तरह का सीक्वेंस है, जिसमें सीना है वो ऑर्डर है, और जिसमें फाड़ना है वो डिसऑर्डर है। बनाना ऑर्डर है और तोड़ना क्या है, डिसऑर्डर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या चीज है जो हम कह रहे हैं कास्ट वे स्टोन और गैदर स्टोन, कभी पास इकट्ठे करने हैं और कभी उन पत्थरों को फेंकना है। तो इसका मतलब है जब फेंकना है तो ये क्या शो कर रही है, द थ्रोइंग स्टोन्स रिप्रेजेंट्स डिसऑर्डर ऑफ लाइफ। इसी तरह से किसी भी सेंटेंस में हम बना सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं डिसऑर्डर और ऑर्डर की। मसलन हम ब्रेकिंग जब कहेंगे तो हम कहेंगे ब्रेकिंग रिप्रेजेंट डिसऑर्डर ऑफ लाइफ। जब हम मेकिंग कहेंगे तो हम कहेंगे इट शोज द ऑर्डर इन लाइफ। इस तरह से मेकिंग एंड ब्रेकिंग है, और क्या होगा, टेयरिंग एंड सेइंग है। ये सारे के सारे क्या शो कर रहे हैं, ऑर्डर और डिसऑर्डर की रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि लाइफ मूव करती है ऑर्डर और डिसऑर्डर के दरमियान जी। इसी तरह से आपने वहां पे क्या नहीं, उसके रिलेटेड कोई कोट लिख देनी है, फेट थ्रोज फॉर्चून बट नॉट एवरीवन कैचेस। किस्मत जो है वो मौके फराहम करती है, लेकिन हर कोई उसको नहीं पकड़ सकता। उसके बाद वो आगे कहता है, पोइट क्या है, इसी तरह टाइम गैदर्ड, रिफ्रेन फ्रॉम एम्ब्रेसिंग, कभी मिलने का, टाइम टू गेन एंड लूज, टाइम टू कीप एंड कास्ट अवे, टाइम टू रेंड एंड स्यू, ये हो गया कीप साइलेंस एंड टाइम टू स्पीक। तो अब लास्ट पे आ गया साइलेंस और स्पीक। ये हर लाइन के रिलेटेड जो है ना वो लाइन्स हैं, हर शेर के रिलेटेड है, तो इसलिए उसी हिसाब से आपने पढ़ना है जी। नेक्स्ट वाली लाइंस कौन करेगा जी? जी बच्चों, जैनब नसीर, तहरीम फातिमा, रजी रफीक, कासिम, एनीवन? हसनैन जी, हसनैन। It differentiates silence and speech. आप It shows experience of. सुनिए, डिफरेंशिएट कौन कर रहा है? द नरेटर। द नरेटर डिफरेंशिएट साइलेंस एंड स्पीच, वो दोनों को डिफरेंशिएट करता है। आप बताइएगा, अब साइलेंस और स्पीच क्या शो कर रहे हैं? It shows experience of man. नहीं, अब दो चीजें होंगी ना आपके सामने, क्या है, दो चीजें हैं, साइलेंस एंड स्पीच। तो क्या बनेगा सेंटेंस? दे शो द एक्सपीरियंस ऑफ मैन, इंसान के एक्सपीरियंस को जनाब क्या है वो शो करता है। शाबाश, क्या है जी पहला? कम ऑन, नेक्स्ट सेंटेंस। हसनैन, जोहेब। He remains silent to have acceptance in life. He remains silent to have acceptance in life. वो क्या करता है, खामोश रहता है ताकि एक्सेप्टेंस हो सके लाइफ। और समटाइम क्या करता है, कम ऑन? Sometimes he expresses his views to drive other views. Sometimes he expresses his views, और क्या करता है, drives. Come on, drive से सेंटेंस बना। Drive others. He drives others with his arguments. दूसरे को अपने आर्गुमेंट्स पे चलाता है। जब को हमें अपनी बात से कन्विंस कर रहा है तो इसका मतलब किसके साथ वो कन्विंस कर रहा है? किसके साथ? अपनी बातों के साथ, ठीक है, अपने आर्गुमेंट के साथ। यही इंसान की ब्यूटी ऑफ कन्वर्सेशन है।
जी बच्चों, पहला सवाल है, टाइटल सिग्निफाई क्या करता है, या व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, या व्हाट इज द मैसेज गिवन बाय द पोएम। टाइटल, मैसेज, मेन आइडिया एक ही बात है सभी का, क्योंकि टाइम के बारे में। कौन बताएगा जी अपने अल्फाज में? पहले बेशक उर्दू में बता दें, देन यू कैन ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश, यानी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जी क्या समझते हैं? एनीवन? हर चीज का एक स्पेसिफिक टाइम और टाइम के बगैर किसी भी चीज को करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक हो गया। और इसके अलावा एनी आइडिया? जी बच्चों, नो आइडिया अदर देन? इसमें क्या है जी, टाइटल क्या सिग्निफाई करता है कि हर चीज का एक टाइम मुकर्रर है, और ये टाइम कौन डिटरमिन कर रहा है? खुदा ताला। और फिर मेन आइडिया क्या हुआ इसका, कि इंसान को क्या करना चाहिए? दो काम करने चाहिए, एक तो हम्बल और ओबीडियंट होना चाहिए, और दूसरा क्या है, क्योंकि वो फेट को चेंज नहीं कर सकता, दूसरा क्या है कि उसको जब टाइम मुकर्रर है हर चीज का, तो उसे अपनी जिंदगी को फुलेस्ट मीनिंग में एंजॉय करना चाहिए। तो ये दो तरह से मेन आइडिया है। तो क्या होगा? द टाइटल सिग्निफाइज दैट, क्या है, इंसान की जिंदगी क्या करती है? देयर इज स्पेसिफिक टाइम फॉर एवरीथिंग इन मैन्स लाइफ। द टाइम ऑफ बर्थ एंड डेथ, लॉस एंड गेन, मेकिंग एंड ब्रेकिंग, प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग इज फिक्स्ड टाइम। इसलिए सो मैन शुड बी हम्बल एंड ओबीडियंट टू गॉड ऑलमाइटी, and he should enjoy his life to fulfill its fullest, क्या होगा? by the following the time frame of, क्या होगा? फेट के टाइम फ्रेम को फॉलो करके उसे अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहिए। अगला सवाल है, दूसरा सवाल, कि फ्रॉम वेयर द पोएम हैज बीन टेकन, या इक्लेसियास्टिस क्या है? जी कौन बताएगा जी अपने अल्फाज पे, इन योर ओन वर्ड्स? Who will tell? It is said that it is the book of Solomon. It shows human vanity. जी, it is a Hebrew Bible है, और it is supposed to be written by, क्या होगा? हजरत सोलोमान अलैहिस्सलाम, और its narrator is a teacher and preacher, और क्या होगा? It is about human vanity, उसके बारे में है। जी लाइफ कैसे पास करती है जी? मुख्तलिफ स्टेजेस से, स्टेजेस के नाम लेने हैं जी आप। कौन कौन सी स्टेजेस में से गुजरती है इंसानी जिंदगी? Planting and harvesting, शाबाश। loss and gaining, Loss breaking and- and making, ठीक है, speaking and silence, ठीक है, बर्थ एंड डेथ। तो क्या कहेंगे जी? order and disorder. जी, लाइफ, ह्यूमन लाइफ passes through various stages like birth and death, making and breaking, embracing and avoiding, उसके बाद की साइलेंस एंड स्पीच एंड सो ऑन। ये सभी के नाम लिखते हैं। और ये क्या लाती हैं? ये क्या लाती हैं? वैरायटी लाती हैं। These क्या होगा? स्टेजेस ब्रिंग, क्या होगा? वैरायटी इन ह्यूमन लाइफ, इंसान की जिंदगी में वैरायटी लेके आती हैं, विच मेक्स इट ब्यूटीफुल, उसको खूबसूरत बना देती है। जी, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, स्यू सीड एंड कट से क्या मुराद है? अगला सवाल, इंसान के पास नेक अमाल करने का बहुत कम वक्त है, और हेयर आफ्टर में फिर उनको जो वो अमाल करेगा, जिनका वो बीज बोएगा, वही उनको हार्वेस्ट करेगा। शाबाश। इसके अलावा हमने कहा था कि ये सीड किसकी सिंबल है? लाइफ की। और कट किसकी सिंबल है? सॉरी, बर्थ की।
और ये कट किसकी सिंबल है? डेथ की। तो पहला आपने कहेंगे क्या होगा? सीड, सोइंग सीड्स एंड कटिंग आर द सिंबल्स ऑफ बर्थ एंड डेथ रिस्पेक्टिवली। वो दोनों रिस्पेक्टिवली उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद दे आर आल्सो द सिंबल ऑफ डीड्स एंड द रिवॉर्ड्स इन लाइफ हियर आफ्टर। तो जिंदगी में जो काम करते हैं और उसके बाद जो सिला मिलता है उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। और डिस्क्राइब द, क्या होगा इंपॉर्टेंस, ये हम उसमें हमने देखी। और इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या रिप्रेजेंट करती है? दिस इज द, दे आल्सो रिप्रेजेंट, सीडिंग जो है वो क्या होगी? ऑर्डर, और कटिंग क्या होगा? डिसऑर्डर ऑफ दिस लाइफ। ये तीन तरह से आपने सिंबॉलिकली इसको बयान कर सकते हैं। तो ये तो था जी आपके तमाम क्या होगा आइडियाज और उसके एक्सप्लेनेशन और उसके क्वेश्चन हैं जो नेक्स्ट स्लाइड में है। That was all for today. If you have any question, you can ask.